या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। अश्विन मास शारदीय नवरात्रि का आज चौथा दिन है और चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है। आज आप सभी सुनेंगे दुर्गा सप्तशती 5वां अध्याय और 6ठा अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूध भेजना और दूध को निराश लौटाना। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का भी कार्य वही करने लगे और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज छीना था उनके अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्यों तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। देवी ने हमको वर दिया था कि तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्र निद्रा और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं और नैऋति राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी को नमस्कार है। दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्ग पारा को सारा सर्वकारिणी विख्यात कृष्ण और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उनको हम नमस्कार करते हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती हैं उनको हम नमस्कार करते हैं, उसको हम नमस्कार करते हैं, उसको हम नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित हैं उनको हम नमस्कार करते हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। जो देवी प्राणियों में निद्रा रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में क्षुधा रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उसको मेरा नमस्कार है, उनको मेरा नमस्कार है, उनको मेरा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित हैं उनको मेरा नमस्कार है, उनको मेरा नमस्कार है, उनको मेरा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप में स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है।
जो देवी सब प्राणियों में स्मृत रूप में विराजमान है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है, वह उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्ट रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मात्र रूप में स्थित हैं, जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित हैं, और जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती हैं, जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त है, उनको मेरा नमस्कार है, उनको मेरा नमस्कार है, उनको मेरा नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं, तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सभी विपत्तियों को नष्ट कर देती हैं, वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवी की स्तुति कर रहे थे, तब उस समय पार्वती देवी गंगा स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते थे। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया था और हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री का नहीं देखा है। हे अश्रेश्वर, आप यहाँ पता लगाएं कि वह कौन है और आपको ग्रहण करे। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है। वह अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहां स्थित है, इसलिए आपको उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े, मणि इत्यादि जितने रत्न है, वह सब इस समय आपके घर में शोभामान है। हाथियों के रत्न रूप ऐरावती हाथी और उच्च श्रेवा नामक घोड़ा तो आपके इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके पास है, और महापद्म नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजल की नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास ही है। हे दैत्येंद्र, से उत्कांत का नामक शक्ति भी आपने छीन ली है, और वरुण का पास भी आपके पास भ्राता निशुंभ के अधिकार में है। और जो अग्नि में जान ना जल सके, ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर यह आप कल्याणकारी स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते हैं? महर्षि मेधा बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचार किया कि सुग्रीव का नाम का अपना दूत उस देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया कि कहा कि वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना, ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर से मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहलवा भेजा है वह सुनो। उसने कहा है, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे बस में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ, और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं
वह सब मेरे पास है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है, जो मैंने छीन लिया है। उच्च स्वेच्छा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था, वह देवताओं ने मुझे समर्पित कर दिया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और जो भी रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे, वह सब मेरे पास है। हे देवी, मैं तुम्हारे संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कांटाओं वाली सुंदरी, अब यह मैं तुमसे पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुम्भ की सेवा में आ जाओ। यदि तुम मुझे वरेगी तो मुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार करके मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसे कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में जो तूने प्रतिज्ञा कर चुका है उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ। अतः तो मैंने तो प्रतिज्ञा की है, उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा, वह मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ और निशुंभ यहाँ आए और युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर ले। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान से भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिखाई देता है जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ और निशुंभ के सामने युद्ध में ठहर नहीं सकता है, तो तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में कैसे ठहरोगी। जिन शुंभ और निशुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता भी नहीं ठहर सके, तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी। अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो वह तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए जहाँ ले जाएंगे तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा है ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब आदर पूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझेंगे वह करेंगे। यह था दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। अब आप सभी सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का 6ठा अध्याय, धूम्रलोचन वध। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में आया और वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा। सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुनकर असुरेंद्र के क्रोध का परावर न रहा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा को केसों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को लेकर वहां पहुंचा और देवी को देखकर ललकार देने लगा, अरे तू सुअसी, शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ न चलेगी तो मैं तेरे केसों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपने हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रोध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों की शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ और बड़ी भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से
कई अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ी से ही घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के अपने नख से पेट फाड़ डाले और कई असुरों को तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाओं सिर तोड़ डाली और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी ने उस महाबलवान सिंह ने क्षणभर असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला, तब उसको बड़ा ही क्रोध आया। उसके मारे क्रोध के ओंठ फड़कने लगे और उसने चंडमुंड नामक महाअसुरों की आज्ञा दी कि हे चंडमुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो। वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मर जाएं, तब भी उसको बांधकर यहाँ ले आना। 7वां अध्याय चंडमुंड का वध। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंडमुंड चतुरांगिनी सेना के साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी थी उनको देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े, तब अंबिका को उन पर बड़ा ही क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुंह काला पड़ गया, उनकी भ्रुकुटियां चढ़ गईं और उनके ललाट में से एक अत्यंत भयंकर, अत्यंत विश्रमित मुख वाली, लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पास लिए थी। वह विचित्र खड़गधारी किए हुए थी तथा चीते की चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उनका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी, वह असुर सेना पर टूट पड़ी, दैत्यों का भक्षण करने लगी। वह पार्श रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार होकर योद्धा और घंटा सहित हाथियों का एक हाथ में पकड़कर उनके मुंह में डाल रही थी और इसी प्रकार वह घोड़ों, रथे, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी के पैरों में दबाकर और किसी को दैत्यों की छाती से मसल कर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्रों शस्त्रों को मुंह से पकड़कर और क्रोध में भर उनको दांतों से पीस रही थी। उसने कई कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले थे, जितनों को रौंद डाला था, कितने सबकी मार के मारे भाग गए थे, कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। और इस प्रकार से देवी ने भक्षण भर संपूर्ण दैत्य सेना नष्ट कर डाली। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख से प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे, जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा से प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने उसके मुख में श्वेत दांतों की पंक्ति चमका रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूँ शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध से भरे उसे भी अपनी तलवार से यमलोक को पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास आई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हें भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ को तुमको स्वयं ही वध करना होगा। महर्षि मेधा ने कहा, वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणकारी चंडिका ने काली के मधुर वाणी से कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो,
अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। दुर्गा सप्तशती 8वां अध्याय। रक्त बीज वध। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से, बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दे दी। उसने कहा, उस उदयादु नामक 86 असुर सेनापति और सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं, और कंबू नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं, और कोटवीर नामक 50 सेनापति और धौम्रकुल के नामक 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक दुर्हय मोर और काल के यह दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कूच करें। भयानक शासन करने वाले असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग बुझा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया, और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा, और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों को नाश के लिए तथा देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसा आभूषण थे और जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, वैसा ही आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने लगी। हंस युक्त विमान पर बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडल धारण करके ब्रह्मा जी शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकड़ पहनकर और चंद्र रेखा से भूषित होकर शंकर भगवान की शक्ति महेश्वरी आई, और मुंह पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिक जी की शक्ति उन्हीं के रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष और खड्ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हर की शक्ति बाराही बाहर की शरीर धारण करके आई, और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नरसिंही भी आई। उनकी गर्दन के झटकों के आकाश के तारे टूट पड़ते थे, और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। पश्चात इन देव शक्तियों के घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मार डालो। इसके पश्चात देवी के शरीर से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गीदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका की शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए, और अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और जो भी दैत्य वहां युद्ध के लिए उपस्थित हैं, उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी के राज इंद्र को दे दो। देवताओं का उनका यज्ञ मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्भ से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ। तुम्हारे मास में मेरी योगनियां तृप्त होंगी, चूंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों को क्रोध और आर पार ना रहा, और जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वो वहां पर पहुंचे, और जाने के कारण साथ ही उस बाणों को और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फरसों को अपने बाणों से काट डाला, और काली देवी
उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस तरफ दौड़ती हैं उस तरफ उसने कमंडला का जल छिड़क कर दैत्यों के वीर व बल को नष्ट कर देती हैं। और इसी प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से अत्यंत कोप वाली कौमरी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थीं। और इंद्री की बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। बाराही ने कितने ही राक्षसों को अपने थूथन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाड़ों की अग्रभा से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितनों को ही विदीर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंही अपने सींगों और नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थीं और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजाती हुई रणभूमि में विचर कर रही थीं। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास के कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको भक्षण कर गईं। इस तरह क्रोध में भरे हुए मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मारते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। इनको इस प्रकार भागता देखकर रक्तबीज नाम का महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर की रक्त की एक बूंद पृथ्वी पर गिरने से तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज गदा लेकर इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और जिसकी प्रत्येक बूंद से उसके ही समान बलवान तथा महापराक्रमी अनेक दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वह सब दैत्य बीज के सामने ही बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब इंद्री के वज्र प्रभाव से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और इंद्री ने गदा से रक्तबीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, बाराही ने खड़ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर जब महादैत्य ने सब मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको बार बार घायल किया, उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस रक्तबीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, चामुंडे अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख में भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त छीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण उन दैत्य नहीं होंगे। काली ने इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्तबीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख से उसका रक्तपान कर लिया। तब उसने अपनी गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट नहीं हुआ, किंतु रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने उसका अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको उसने भक्षण कर लिए और रक्त को पीती गई। अंतर देवी ने रक्तबीज को, जिसका कि खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड्ग और इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों को रक्तपान पीने के पश्चात उद्यत होकर नृत्य करने लगी। दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए माता रानी की जय, माता चंडिका की जय,
माता कूष्मांडा की जय, माता काली की जय।